एक समय की बात है, जंगल में रहने वाली एक भूखी चिड़िया खाने की तलाश में निकली। काफ़ी दूर उड़ने के बाद वह एक खेत में पहुंच गई। तभी उसकी नज़र एक चावल के दाने पर पड़ी और वह बहुत खुश हुई। वहां से उस चावल के दाने को अपनी चोंच में दबाकर अपने घोंसले की ओर लौटने लगी। जंगल दूर था, इसीलिए रास्ते में आराम करने के लिए वह एक लकड़ी के खूंटे पर बैठ गई। अचानक उसके मुंह से चावल का दाना गिरकर लकड़ी के खूंटे के छोटे से छेद में चला गया। छेद से चावल का दाना निकालना चिड़िया की बस की बात नहीं थी। वह परेशान हो गई और सोचने लगी कि क्या करें। कुछ देर सोचने के बाद उसने सोचा कि क्यों न बढ़ई से सहायता ली जाए। वह अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ी के खूंटे को चीर देगा तो उसका चावल का दाना उसे मिल जाएगा। वह उड़कर बढ़ई के पास पहुंच गई और बोली, बढ़ई बढ़ई खूंटा चीर, खूंटा में हमार दाल बा, का खाई का पी। बढ़ई ने चिड़िया को भगाते हुए कहा, मेरे पास समय नहीं है, एक चावल के दाने के लिए मैं खूंटा नहीं चीरूंगा, चल भाग यहाँ से। बढ़ई के द्वारा सहायता न करने के कारण चिड़िया उदास हो गई और राजा के पास पहुंची। राजा से बढ़ई की शिकायत करते हुए वह बोली, ओ राजा, बढ़ई के डंडा मार, बढ़ई खूंटा न चीरे। चिड़िया की शिकायत सुनकर राजा बोला, मैं एक राज का राजा हूँ, मेरे पास राजपाट का बहुत काम है, तेरे एक दाने के लिए मैं बढ़ई को क्यों मारूं, भाग यहाँ से। राजा द्वारा भगा देने से दुखी चिड़िया अब सांप के पास पहुँची और बोली, सांप सांप राजा को डस ले। राजा बढ़ई को डंडा न मारे, बढ़ई खूंटा न चीरे, खूंटा में हमार दाल बा, क्या खाऊं क्या पीऊं। सांप ने चिड़िया को मना कर दिया और कहा, अभी मेरे सोने का समय है, मुझे परेशान मत कर, भाग यहाँ से। सांप की बात पर चिड़िया को बहुत गुस्सा आया और वह लाठी के पास पहुंची। लाठी से वह बोली, लाठी लाठी सांप मार। सांप न राजा को डसे, राजा न बढ़ई को डंडा मारे, बढ़ई न खूंटा चीरे, खूंटा में हमार दाल बा, क्या खाऊं क्या पीऊं। लाठी ने भी चिड़िया को डांट कर भगा दिया। गुस्सा होकर चिड़िया आग के पास पहुंची और बोली, आग आग लाठी जलाओ। और आग ने भी चिड़िया को भगाकर कहा, एक छोटे से दाने के लिए मैं लाठी को क्यों जलाऊं, मैं ऐसा नहीं करने वाला, चल भाग यहाँ से। चिड़िया बहुत दुखी हो गई, भूख से उसका बुरा हाल होने लगा। उसे लगने लगा कि शायद आज वह भूखी ही रह जाएगी। उड़ते उड़ते वह नदी के किनारे लगे पेड़ के पास पहुंची और एक डाली पर बैठकर रोने लगी। उसे रोता देखकर नदी को उस पर दया आ गई। उसने चिड़िया से रोने का कारण पूछा। चिड़िया ने उसे सारी बातें बताई और कहा, मैंने अब तक जितने लोगों से सहायता मांगी, किसी ने मेरी सहायता नहीं की। चिड़िया की बातें सुनकर नदी उसकी सहायता करने को तैयार हो गई और आग को बुझाने के लिए बढ़ने लगी। चिड़िया के साथ नदी को पास आता देख आग भयभीत हो गई और चिड़िया से कहने लगी, चिड़िया रानी, मैं अभी लाठी को जलाने जाता हूँ, तुम नदी से कहो कि मुझे न बुझाए। नदी वापस लौट गई। आग चिड़िया के साथ लाठी को जलाने आगे बढ़ी। आग को देखकर लाठी डर गया और चिड़िया से बोला, आग को रोको चिड़िया रानी, मैं अभी सांप को मारने जा रहा हूँ। आग वापस लौट गई। लाठी चिड़िया के साथ सांप को मारने आगे बढ़ी। लाठी को अपनी ओर आता देखकर सांप बोला, चिड़िया रानी रुको, मैं राजा को डसने जा रहा हूँ। वह चिड़िया के साथ राजा के महल में पहुँचा। सांप को देखकर राजा भी डर गया और वह चिड़िया से बोला, चिड़िया सांप से कहो मुझे न डसे।
मैं अभी बढ़ई को बुलाकर खूंटा चीरने को कहता हूँ। सांप वापस चला गया। राजा ने बढ़ई को बुलवाया और लकड़ी का खूंटा चीरकर चावल का दाना निकालने को कहा। राजा का आदेश मानकर बढ़ई कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी के खूंटे को चीरकर चावल का दाना निकाल देता है। चिड़िया दाना चोंच में दबाकर खुशी खुशी अपने घोंसले की ओर लौट गई। मुझे आशा है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।